नमस्कार प्रिय दर्शकों, मां कामाख्या का एक अत्यंत प्रभावी शत्रु उच्चाटन मंत्र तंत्र प्रयोग की चर्चा है। इसे मात्र एक दिवस रविवार के दिन जमीन में गाड़ करके आ जाइए। कोई भी कैसा भी कितना भी प्रबल शत्रु हो, वो तत्क्षण प्रभाव से आपके शरणागत हो जाएगा। शत्रु भाव और शत्रुता दोनों को त्याग देगा। इतना प्रभावी तंत्र प्रयोग है। अनेक बार तंत्र की चर्चा करते हुए बोलता हूं, तंत्र एक अंग्रेजी दवा की तरह कार्य करता है जो शीघ्र अतिशीघ्र आपको प्रभाव दिखाता है, परंतु कुछ साइड इफेक्ट। अब साइड इफेक्ट क्या होते हैं जब हम तंत्र प्रयोग करते हैं? कि जो नियम है उनका पालन किया जाए। नियम भी विशेषतः मुख्य रूप से यही होता है कि जब हम कोई सामग्री लेकर के जा रहे हैं और वहां पर उस कार्य को कर रहे हैं तो पूर्णतः मौन रह करके करें। कोई बोले तो उससे बोले नहीं, और यदि पीछे से कोई आवाज आए तो मुड़कर देखे नहीं। यही मुख्य रूप से इसका साइड इफेक्ट है। यदि आपने पीछे मुड़कर देखा, किसी से बातचीत की, तो आपका जो प्रयोग है विफल हो जाएगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा। आज जिस तंत्र प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं वह मंत्र के साथ चलता है। यदि मंत्र को पूर्णतः जागृत करके इस प्रयोग को करेंगे तो इसमें संशय लेश मात्र नहीं होगा कि आपका शत्रु निश्चित ही आपके शरणागत होकर के आपसे शत्रुता त्याग देगा, आपके समक्ष नतमस्तक हो जाएगा। और साथ ही साथ ये प्रयोग यदि विकट परिस्थिति चल रही हो, शत्रु बहुत अधिक हावी हो गया हो, उस परिस्थिति के लिए भी है कि शत्रु को समूल नाश करने के लिए, अर्थात इस प्रयोग के माध्यम से शत्रु को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त होता है। दोनों ही प्रयोगों की चर्चा है, किस प्रकार कैसे इस प्रयोग को करना है, यही सब चर्चा है। परंतु पुनः एक बार आग्रह करूंगा, जब वशीकरण प्रयोगों की चर्चा करता हूं, शत्रु के नाश के प्रयोगों की चर्चा करता हूं, तो यह आग्रह करता हूं कि छोटी छोटी बातों को लेकर यदि कोई कहा सुनी हो गई है तो उसको शत्रुता मान करके इस प्रकार के प्रयोग कदाचित नहीं करने चाहिए, क्योंकि बाद में यदि आपको आभास होगा कि आपने गलत कर दिया, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। दूसरा, वशीकरण के लिए भी यही कहता हूं कि वशीकरण केवल घर परिवार में एकता और प्यार बनाए रखने के लिए करना चाहिए, ना कि किसी के मान को हनन करने के लिए, किसी का चारित्रिक दोहन करने के लिए, या फिर किसी से नाजायज फायदा उठाने के लिए वशीकरण प्रयोग कदाचित उचित नहीं माने जाते। देर सवेर कहीं ना कहीं हमें उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज जिस प्रयोग की चर्चा कर रहे हैं उसे किस प्रकार संपन्न करना है, किस सामग्री के साथ करना है, कैसे करना है, किस समय करना है। सर्वप्रथम हमेशा की तरह पहले बात करेंगे सामग्री की। सामान्य पूजा सामग्री, जैसे मैंने कहा मंत्र के साथ चलेगा ये प्रयोग, तो मंत्र को जागृत करने के लिए सामान्य सी पूजा पाठ की सामग्री, जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान जो भी आपकी व्यवस्था बन सके, जो आप ले सके। मां भगवती कामाख्या के निमित्त रक्त वर्ण की वस्तुएं अर्थात लाल रंग की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो फल के रूप में अनार का प्रयोग कर सकते हैं, पुष्प गुड़हल के हो, गुलाब के हो, इस प्रकार के पुष्पों का प्रयोग कीजिएगा। बात यदि करें माला की, तो रुद्राक्ष की माला, लाल हकीक की माला अथवा लाल चंदन की माला का प्रयोग किया जा सकता है। भोग सामग्री में लौंग इलायची बतासे का सामान्य भोग देकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अथवा खीर का नैवेद्य हो, कोई अन्य प्रकार का मिष्ठान हो। भोग के लिए किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, जो आपकी व्यवस्था हो वो भोग आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार और किस दिन इस प्रयोग को करना है। आरंभ में ही बता चुका हूं कि यह प्रयोग रविवार को होगा, परंतु जब ये साधना करेंगे, जब ये मंत्र जाप करेंगे, तो इसका आरंभ किसी भी शनिवार से, मंगलवार से अथवा शनिवार से किया जा सकता है। परंतु इस बात का ध्यान दीजिएगा, मंगलवार, शनिवार या रविवार जिस दिन भी प्रयोग कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, उस दिन सिद्धि योग हो, कोई सिद्ध योग मुहूर्त हो, तब आप प्रयोग आरंभ करेंगे तो आपको प्रयोग में सफलता शीघ्र प्राप्त हो। अब कैसे करना है? जिस दिन भी प्रयोग आरंभ करें, अपने घर में एकांत कक्ष में उत्तर पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। अभिप्राय ये पूर्व दिशा को छोड़ करके किसी भी दिशा में मुख करके बैठ सकते हैं, जैसे आपके घर में व्यवस्था बन जाए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर शिव शक्ति का, मां कामाख्या का चित्र स्थापित कर लीजिए। साथ में तिल तेल अथवा सरसों के तेल का एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा शुद्ध आचमन, अपने ऊपर जल छिड़किए। सामग्री जो रखी है, जितनी व्यवस्था की है, उसके ऊपर जल छिड़क लिए। शुद्ध आचमन के बाद में संकल्प कीजिएगा कि शत्रु से परेशान है, किस प्रकार से उसके साथ प्रयोग करना चाहते हैं। केवल शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं या उसको दंड भी देना चाहते हैं, अर्थात उसके साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं, वो संकल्प में आपको बोलना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर के अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, और फिर अपने शत्रु का नाम बोलकर के कामना कीजिए उसके साथ फला स्थिति हो जाए, अर्थात उसके साथ किस प्रकार की भावना आपकी है वो आपको बोलनी है। संकल्प
संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल इत्यादि दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा ध्यान पूजन कर लीजिए, जो भी व्यवस्था, जो सामग्री आपके पास हो उससे। उसके बाद शिव शक्ति का पूजन कीजिएगा, भैरव जी का पूजन कीजिएगा। सामान्य पूजन विधान जितनी व्यवस्था, जितनी सामग्री है उससे कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो मुख्य सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है इसकी भी व्यवस्था करके उसी समय अपने समक्ष रख लीजिएगा जब आप पूजन विधान आरंभ करेंगे। मुख्य सामग्री एक बार पुनः दोहरा देता हूं, स्क्रीन पर दिखा चुका हूं। काला कपड़ा हो छोटा सा, 4 साबुत उड़द के दाने लेने हैं, 1 नींबू बिल्कुल साफ सुथरा हो, पीला हो, किसी प्रकार का दाग धब्बा ना हो, काले तिल या काली सरसों, जो भी व्यवस्था हो, जो मिल जाए वो ले लीजिएगा, और 1 बबूल का कांटा, ईकर का कांटा ले लीजिएगा, और थोड़ा सा सिंदूर जो देवी पर चढ़ता है, यदि काम्य सिंदूर हो उत्तम है, नहीं तो देवी पर चढ़ने वाला कोई भी सिंदूर ले सकते हैं जो माताएं बहनें अपनी मांग में लगाती, और 1 काले रंग का धागा। ये सामग्री मुख्य रूप से रविवार के दिन जब हम प्रयोग करेंगे उस समय प्रयोग की जाने वाली है, परंतु जब आप जप आरंभ करेंगे उस दौरान ये सामग्री जप काल के दौरान अपने सामने ही रख लीजिएगा। सभी का सामान्य पूजन हुआ। उसके बाद में गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का यथाशक्ति यथासंभव जप कर लीजिए। गणपति मंत्र के रूप में ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय। इस मंत्र को आप सहजता सरलता से बोल सके उसे गणपति मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि बताया यथाशक्ति 11 बार, 21 बार अथवा 108 बार गणपति मंत्र का जप किया। साथ ही गुरु मंत्र का जप करना है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय मंत्र का 11, 21 अथवा 108 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। गणेश गुरु मंत्र का जप पूर्ण हुआ। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। आज का मंत्र तांत्रिक मंत्र है, तंत्र का प्रयोग है, तो इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र का जप करें उससे पहले मंत्र को पूर्ण रूप से अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, ताकि जप काल के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, भूल ना हो, और आपका प्रयोग, आपकी साधना, आपका मंत्र जाप पूर्णतः सिद्ध, सफल और पूर्ण हो जाए। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम क्लीम कामाख्या देवदत्त उच्चाट्य क्लीम क्लीम हुम फट। ओम क्लीम क्लीम कामाख्या देवदत्त उच्चाट्य क्लीम क्लीम हुम फट। मंत्र यथावत ही आपको जपना है। जब प्रयोग करेंगे तो देवदत्त के स्थान पर उस शत्रु का नाम लेंगे। शत्रु यदि केवल एक है तो जप काल के दौरान ही उस शत्रु का नाम लेंगे, तो जप करने मात्र से ही शत्रुता समाप्त हो जाएगी। जप आपने पूर्ण कर लिया, उसके बाद मां शक्ति की आरती कीजिए। सामान्य जो भी नैवेद्य है, भोग है, वो अग्नि पर समर्पित कर दीजिए। जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। इस प्रकार आपको मंत्र जाप नित्य प्रति करना है 11 दिवस तक लगातार। शनिवार, मंगलवार, रविवार से ही आरंभ करना है और 11 दिन तक लगातार मंत्र जाप करना है। कितना करना है? 11 माला नित्य प्रति कम से कम कीजिएगा। बार बार बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम। जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा, उतना शीघ्र प्रभाव प्राप्त होगा, परंतु 11 माला कम से कम अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं, जब आपका ये मंत्र जाप 11 दिवस तक पूर्ण हो जाएगा उसके बाद प्रयोग किस प्रकार करना है। आरंभ में ही बता चुका हूं, रविवार के दिन मध्याह्न काल दोपहर 12 बजे से 2 बजे के मध्य या फिर रात्रि काल में 10 बजे से 2 बजे के मध्य में प्रयोग किया जा सकता है। आप अपनी समय सुविधा के अनुसार समय का चयन कर लीजिए, मध्याह्न काल में करेंगे या फिर रात्रि काल में करेंगे। वैसे तो शत्रु मर्दन के लिए ज्यादा श्रेष्ठ समय होता है मध्याह्न काल का समय, लेकिन रात्रि के 10 से 2 बजे तक का समय महानिशा काल का होता है, जो सभी प्रकार के तंत्र कार्यों के लिए सिद्ध माना जाता है। दोनों ही समय सिद्ध है। दोनों समय में से जो भी आपकी सुविधा के अनुसार ठीक हो, जिसमें आप आराम से निश्चिंत होकर शांतिपूर्वक प्रयोग कर सके, उस समय का चयन कर लीजिएगा। अब प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार करना है। रविवार के दिन मध्याह्न काल में अपने समक्ष जो काला कपड़ा आपने रखा हुआ था उसके ऊपर नींबू रखिए, उड़द, काले तिल या राई जो भी आपने रखी है, सरसों रखी है, वो भी अर्पित करते चले जाइए। नींबू के ऊपर तिलक कर दीजिए। सिंदूर का जो सिंदूर बताया था, काम्य सिंदूर है तो उत्तम होगा, और जो कांटा है वो भी रख दीजिए। यदि शत्रुता प्रबल है उस परिस्थिति में कांटा इसी मंत्र का लगातार 7 बार उच्चारण करना है। मंत्र में जहां देवदत्त आया है वहां पर उस व्यक्ति का नाम लेना है और कांटा नींबू के आर पार कर देना है, और फिर इस सामग्री को, जो सामग्री बताई हुई है, पोटली बना देना, और जो धागा है उस धागे को इस पोटली के ऊपर बांध देना, और इस पोटली को
अपने ऊपर से 7 टाइम इसी मंत्र के द्वारा वार लेना। 7 बार अपने ऊपर से वार लिया। एंटी क्लॉक वारना है, बाएं से दाएं की तरफ, और फिर घर से बाहर निकल जाइए। दक्षिण दिशा में मुख करके कहीं भी वीरान सुनसान स्थान पर ले जाकर के इस पोटली को दफन कर दीजिए, दबा दीजिए, उसके ऊपर भारी पत्थर रखाइए। इस पूरे प्रयोग काल में जितनी देर प्रयोग चलेगा, पोटली को बनाने से, बांधने से लेकर के वारने तक और दबाने तक, उस समय में इस मंत्र का लगातार उस व्यक्ति के नाम के साथ में जप आपका चलते रहना चाहिए। पोटली को दबाने के बाद में घर आ जाइए। घर में आने से पूर्व, घर में प्रवेश करने से पूर्व रास्ते में कहीं नल इत्यादि दिखे, पानी की व्यवस्था दिखे तो वहां हाथ पैर धो लीजिए, कुर्ला कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप हाथ पैर नहीं धो लेंगे, मुख शुद्धि नहीं कर लेंगे, तब तक किसी से बात मत करिएगा। इस प्रयोग में जाते समय, आते समय किसी से बात नहीं करनी। बात तभी करनी जब आप प्रयोग पूर्ण कर लेंगे, हाथ पैर धो लेंगे। इस प्रकार यह प्रयोग आपका पूर्ण होता है। बार बार बोलता हूं कि प्रयोग काल के बाद भी यथाशक्ति यथासंभव मंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे कि बाद में भी किसी प्रकार की बाधा परेशानी ना आए। तो अत्यंत सरल विधान के साथ ये मंत्र प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए यदि आप शत्रु से पीड़ित हैं, परेशान हैं। प्रिय दर्शकों, पुनः बता दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है। प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को अवश्य देख लीजिएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।